Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कॉन्टेंट। और भाई नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपके अपनों का साथ और उनका आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरी माता रानी से सभी के लिए यही प्रार्थना है। तो भाई कैलिफोर्निया में वापस से वेदर ख़राब हो गया है। लास्ट वीक ऐसे लग रहा था कि अभी समर आने वाली है, बस समर आ गई हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई थी। और अभी हमारे घर के सामने स्विमिंग पूल है एक छोटा सा कम्युनिटी में, तो पूल भी ओपन हो गया था। तो मुझे लगा बस गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैंने बच्चों के लिए और हम दोनों के लिए भी जो हमारे समर के कपड़े होते हैं ना, वो सब अनपैक किए थे। थोड़े कपड़े मैंने निकाले थे क्योंकि विंटर्स में तो फुल स्लीव्स और स्वेट शर्ट जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो फिर जो समर वाले कपड़े होते हैं वो जैसे हम सभी लोग करते हैं, पैक करके रख देते हैं। तो वो मैंने अनपैक किए। लेकिन अभी क्या हुआ ना, 2 दिन से वापस से यहाँ वेदर ख़राब हो रहा था। तो 2 दिन से तो विंडी हो रहा था, लेकिन अभी कल रात से यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई है। चलो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर का वेदर। तो भाई हमारे यहाँ तो कैलिफोर्निया में कुछ ऐसा सा मौसम हो रखा है, बड़ा ही मोनोटोनस सा बारिश वाला मौसम हो रखा है। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग्स देखते हो, कहाँ कहाँ पर रहते हो और आपके यहाँ पर कैसा वेदर है, अगर आप चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा और मैं रिप्लाई भी करूँगी आपके कमेंट का। और मैंने अपनी मम्मी से भी बात की थी इंडिया मॉर्निंग में। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरी दोनों फैमिलीज़ नॉर्थ इंडिया में रहती हैं। तो मम्मी ने भी बताया कि नॉर्थ इंडिया में भी उनके वहाँ पर भी अभी थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रखा है। अच्छा, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़ते हो ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो, मेरे व्लॉग्स देखते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के बता दिया करो कि आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। आपके मैसेज का भी मैं रिप्लाई कर सकूं, थैंक यू आपको बोल सकूं। और अगर मैं कोई नया ब्लॉग शूट करूं तो उसमें भी आपका नाम लेकर मैं थैंक यू बोल सकूं। वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि मैं बोलूं, अपने सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू बोलूं, लेकिन अगर मुझे पता होगा कि आपका ये नाम है और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको थैंक यू बोल सकूं आपका नाम लेके, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार मुझे नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्सन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। सब्सक्राइबर्स दिखाता है बढ़े हुए, लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं आता कि किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके लिख कर बता दोगे तो मुझे पता होगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। क्योंकि देखिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ हर किसी के टाइम की बहुत वैल्यू होती है। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो अगर आप अपने स्केड्यूल से, अपने हेक्टिक स्केड्यूल से टाइम निकाल कर मेरे व्लॉग्स देखते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम और तहे दिल से आपका धन्यवाद है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं और अगर आप मेरा चैनल आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है या आप सब्सक्राइब करने वाले हैं, करते हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मुझे अपना नाम लिखकर बता देना, ताकि मैं आपको आपके नाम से पर्सनली मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो आज का मेरा जो ये व्लॉग है ना ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, जहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज कुछ और है, और फिर किसी ऐसे कंट्री में मूव करते हैं, रिलोकेट करते हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, या फिर कोई और लैंग्वेज भी। इंग्लिश मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में मैंने अमेरिका मूव किया था और यहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो
जब हमने ट्रैवल किया था तो हम लोग इंडिया से हैं, तो हम लोग इंडिया में थे और 2015 में हमने इंडिया से अमेरिका रीलोकेट किया था। अमेरिका हम लोग मूव हुए थे। तो हम दोनों ही वर्किंग थे इंडिया में, हम दोनों ही MNCs में काम करते थे और मेरे हस्बैंड IT प्रोफेशनल हैं। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे, यहाँ पर ऑनशोर प्रोजेक्ट के लिए आए थे। तो अब सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जब हम इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हो लेकिन आप MNC में काम करते हो तो 80-90% इंग्लिश में ही बात करते हो अपने वर्क प्लेस पर। तो वैसा ही हम दोनों के साथ भी था, हम दोनों लोग इंग्लिश में ही बात करते थे अपने अपने ऑफिस में। लेकिन जैसा कि दूसरे हाउस होल्ड्स में भी होता है, नॉर्थ इंडिया में हम लोग थे तो हिंदी में ही बात करते थे। घर आने के बाद हम लोग हिंदी में ही बात करते थे। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमारी बेटी जो कि अब 10 साल की होने वाली है, वो उस टाइम पे 1 साल की थी। उसका फर्स्ट बर्थडे ही हमने सेलिब्रेट किया था और उसके ही थोड़े टाइम बाद ही हम लोगों ने ट्रैवल किया था। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमारी बेटी बात करती थी, वो बोलना सीख गई थी, बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन जितना भी वो बोलती थी ना हिंदी में ही बोलती थी। थोड़े बहुत वर्ड ही इंग्लिश में वो बोलती थी, जैसे मैजिक वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे सॉरी, थैंक यू, यू आर वेलकम, इस तरह की बेसिक वर्ड्स ही वो यूज़ करती थी, जैसे दूसरे बच्चे भी इंडिया में बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पर आज के इस व्लॉग में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम किसी इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज़ में जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हम सबके मन में ना ये बड़ी इनसिक्योरिटी होती है लैंग्वेज को लेकर, स्पेशली बच्चों के लिए। हम जो बड़े लोग होते हैं, जो वहाँ पर वर्किंग होते हैं, तो इंग्लिश में बात करते हैं, हमारा कंफर्ट लेवल होता है, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर हमें बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ और मैंने इतने सालों से मैं अब यहाँ पर रह रही हूँ, तो दूसरे पेरेंट्स की भी कंसर्न मैंने देखी है, पर्सनली मैंने उसको भी फील किया है, अपना तो एक्सपीरियंस है ही मेरा। तो जब हम यहाँ पर आए तो बच्ची बहुत छोटी थी, वो 13 मंथ्स की थी उस टाइम पे। तो वो हिंदी में ही बात करती थी। अब जब मैंने बाहर निकलना स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया कि जो दूसरे बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी बोलना ही स्टार्ट किया है, जो 1 ईयर या उससे भी कम के हैं पर बात करते हैं, तो इतने छोटे बच्चे भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। बड़े लोग तो करते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चे भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। अब मेरी बच्ची हिंदी में बात करती थी टोटली, तो मुझे उसको लेकर ना बड़ी इनसिक्योरिटी सी, बड़ा इन्फीरियरिटी सी मुझे फील होने लगी कि ये कैसे सीखेगी, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होता है, किसी भी इंसान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है एक नए माहौल में, और स्पेशली अगर बच्चा इतना छोटा हो तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी बच्ची कैसे नए माहौल में ढलेगी, कैसे फ्रेंड्स बनाएगी, कैसे यहाँ पर बच्चों के साथ घुलेगी मिलेगी, तो मुझे लगता था। तो धीरे धीरे जैसे मैंने दूसरे पेरेंट्स जो काफ़ी इंडियंस थे वहाँ पे, हम लोग टेक्सास में आए थे सबसे पहले, तो वहाँ पे काफ़ी इंडियंस थे। तो जैसे 3-4 कम्युनिटीज़ थी बैक टू बैक और उनका एक कॉमन पार्क था, तो सब लोग जैसे जाते थे अपने बच्चों को लेकर पार्क जाते थे, तो मैं भी जाती थी। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे बताया, जैसे मैंने अपना कंसर्न शेयर किया कि लैंग्वेज बैरियर है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आप बच्चे को इंग्लिश कार्टून्स दिखाओ तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इतने छोटे बच्चे के लिए अननेसेसरी स्क्रीन टाइम कराना ठीक नहीं है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अपनी थिंकिंग थी, दूसरे लोगों की डिफरेंट हो सकती है, पर मेरा यही था कि नहीं, इतने छोटे बच्चे को स्क्रीन टाइम उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। और उस टाइम पे जब हम लोग आए थे ना, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, हमारा 5-6 मंथ्स का ही प्रोजेक्ट था। तो हमें ये था कि हमें वापस जाना है, तो हम लोगों ने ना घर का सामान भी उतना सब लिया नहीं था, फर्नीचर और ये टीवी वगैरह हमने लिया नहीं था। इतने छोटे टाइम के लिए, इतने शॉर्ट टर्म के लिए क्यों अननेसेसरी ये सब घर बसाना है, तो हमें बस वही था। तो मैंने लिया भी नहीं था टीवी, लेकिन हमारे पास टैब था, हमारे पास फ़ोन्स थे, लेकिन फिर भी वो सब भी मैं बच्चे को नहीं कराती थी। थोड़ा बहुत ही लिमिटेड मैं उसको दिखाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं कराती थी। तो वो लैंग्वेज सिखाने के लिए उसको स्क्रीन टाइम कराना मैं उसके फेवर में नहीं थी। तो धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, मैं जैसे वो खेलती थी बच्चों के साथ, कि वो कैच करती है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है,
हम मतलब जो हम एडल्ट्स होते हैं ना, ग्रोन अप्स होते हैं, उनसे कहीं बेटर ये सीख जाते हैं और बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं नए माहौल को, नई चीज़ों को। तो खैर बीइंग अ मॉम मुझे बहुत चिंता थी इस बात की कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वो सीख रही है, पर वो मिक्स कर देती थी, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर देती थी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं एग्जांपल के लिए, वो कुछ इस तरह की चीज़ें करती थी। जैसे एक बार मैं उसको पार्क लेके गई हुई थी, हमें आए हुए यहाँ पर 15-20 दिन हो चुके थे। तो वो एक उसकी एक फ्रेंड बन गई थी, एक छोटी सी लड़की उसकी एज की फ्रेंड थी, उससे शायद थोड़ी बड़ी थी वो आई थिंक 2 साल की थी। तो उसके साथ वो काफ़ी फ्रेंडली हो गई थी, तो उसको खेलने के लिए बुला रही थी, लेकिन मैं उसको झूले पर मैं उसको झुला रही थी अपनी बेटी को। तो जैसे उसने बुलाया ना उसको, उसकी फ्रेंड ने, तो उसने ऐसे बोला मेरी बेटी ने कि आई एम झूलिंग, मतलब उसको ये समझ आया कि ये बोलना है, लेकिन इंग्लिश में झूले को किस तरह बोलना है, झूला झूलने को किस तरह बोलना है, शायद उसको ये समझ नहीं आया। तो उसने ऐसे बोला कि आई एम झूलिंग। बच्चे ने बहुत अच्छा ट्राई किया, उसने बहुत जल्दी वो सीख रही थी, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें उसने की शुरू में। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीज़ों को, और ये बात सच है कि यहाँ पर जो कार्टून्स आते हैं इंग्लिश में, उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। लेकिन मेरी बेटी जब तक स्कूल नहीं गई, बहुत लिमिटेड ही, मैंने जब टीवी ले भी लिया था ना बाद में, उसके बाद भी मैंने बहुत कम उसको टीवी दिखाया है। अभी तक भी मेरे बच्चे, उनका एक फ़िक्स टाइम है कि वो हाफ एन आवर से ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो बुक रीड करें, वो खेलें, वो लड़ें, वो कुछ भी करें, वो रोएं चाहे बोर हो गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर टीवी नहीं देखेंगे। मेरा आज तक भी यही है, हम दोनों का ही, कि लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है अननेसेसरी स्क्रीन टाइम। वैसे ही बहुत स्क्रीन टाइम हो जाता है बच्चे का। अब पढ़ाई जब स्टार्ट होती है यहाँ पर, तो क्योंकि टैब पर ही पढ़ाई ज़्यादा होती है, तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना बुक्स और नोटबुक, उसमें वैसा नहीं होता है, डिफरेंट है। जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो फिर मेरी बेटी ने स्कूल भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की वजह से हम लोग रीलोकेट होते रहे यहाँ वहाँ। तो वो 3 इयर्स की थी जब उसने अपना प्ले वे स्कूल स्टार्ट किया था। तो जब तक वो स्कूल नहीं गई, वो सीख गई थी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना, वो सीख गई थी, लेकिन मिक्स कर देती थी, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर देती थी, इस तरह से बोलती थी। मुझे रहती थी इस बात की टेंशन, जैसे दूसरे लोगों को भी मैं देखती थी, सब लोगों को होती है कि बच्चा क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, वो एक बेसिक चीज़ है। तो जब तक वो स्कूल नहीं गई, मुझे भी बड़ा रहता था कि मेरे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, दूसरे बच्चों के जैसे फ्लुएंट इंग्लिश वो नहीं बोलता है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब वो स्कूल गई ना, उसके विद इन अ वीक इंग्लिश तो वो सीख ही गई। उसने यहाँ का जो एक्सेंट होता है ना, जो अमेरिकन एक्सेंट होता है, वो भी एकदम से उसने कैच कर लिया। तो वो एकदम से फ्लुएंटली बात करने लगी, और थोड़े ही दिनों में मुझे अपने आप में मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा कि मैं अपने ही बच्चे से कैसे मैं डील करूँ। मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है। मैं उससे सीख रही थी, पता है, मैं आज तक भी अपने बच्चों से सीख रही हूँ। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में, जैसे हम बच्चे को हिंदी बोलना सिखाते नहीं हैं, वो सीख जाते हैं, हमें देखकर ही वो सीख जाते हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को देखकर सीख जाते हैं ना, सारे बच्चे हिंदी बोलना सीख जाते हैं। जैसे वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश होती है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे खुद सीख जाते हैं, और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपने एक्सपीरियंस से, आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मैं इंडिया से लेकर आई थी और एक बच्चा मेरा अमेरिका बॉर्न है। मेरे बेटे ने भी कोविड की वजह से जो स्कूलिंग है वो थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया है, क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं था बच्चा। तो मैंने उसको कोविड से बचाने के लिए मैंने उसको थोड़ा लेट ही भेजा है। जब कोविड ओवर हो गया है, मैंने उसको तब भेजा है स्कूल। लेकिन स्क्रीन टाइम मैंने फिर भी नहीं कराया उसको। जब दूसरा बड़ा बच्चा होता है ना, उससे बहुत हद तक दूसरा बच्चा सीखता है। जब एक बड़ा सिबलिंग होता है ना, तो उससे छोटा जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है दूसरे बच्चे से। ये बात बहुत हद तक सच है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं।
और बहुत जल्दी नए माहौल में ढल जाते हैं आपको। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ना, जैसे हम घर पर बहुत ट्राई करते हैं बच्चे को पढ़ाने का, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत किया अपनी बेटी के टाइम पे ना, मैंने बहुत कोशिश की उसको सिखाने की, उसको ये सब करने की, और मैंने बहुत पेन लिया उसके टाइम पे। लेकिन यहाँ का जो हम जिस माहौल में पल बढ़ कर आए हैं, पढ़ लिख कर आए हैं ना, वो एकदम अलग है। और यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, वो अलग होती है। भले ही सेम चीज़ होगी, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से कराते हैं, हर चीज़ अलग होती है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रीशियस टाइम होता है बच्चे का। जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है ना, वो पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए ही, दोनों के लिए ही बहुत प्रीशियस टाइम होता है। तो उस टाइम को एंजॉय कीजिए, बच्चे के बचपन को एंजॉय कीजिए, बच्चे को एंजॉय करने दीजिए। और जो हमारी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, जितना ज़्यादा आप सिखा सकते हो ना, उस पर फोकस कीजिए और अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाइए बच्चे के साथ। और हमारी जो अपनी लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो हमारी हिंदी है। आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे हमारे इंडिया में भी, अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में अलग लैंग्वेज होती है। तो आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है ना, आप उस पर फोकस कीजिए इंस्टेड इंग्लिश तो ये ऐसे सीख जाते हैं ना कि आप अपने मन में ये सोचते हो हर टाइम कि इनको कैसे अपनी लोकल लैंग्वेज सिखा दें, कैसे इनको अपनी चीज़ें सिखा दें, क्योंकि बहुत जल्दी ये अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ें और बहुत जल्दी ना अपनी चीज़ें पीछे छोड़ते चले जाते हैं। ये फिर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अब मैं आपको अपना आज का सच बता रही हूँ, मुझे हिंदी सिखानी पड़ती है इनको फोर्स करना पड़ता है कि हिंदी में बात करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर क्योंकि अब पूरा टाइम बच्चे बाहर रहते हैं, पहले स्कूल में जाते हैं, फिर स्पोर्ट्स क्लासेस में जाते हैं, तो हर जगह इंग्लिश ही चलती है। जैसे हम लोगों के लिए होता था ना, हम लोगों के टाइम पे इंडिया में, जब हमारी स्कूलिंग का टाइम था कि हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती थी और हिंदी तो हमारे ब्लड में थी। तो इनके लिए वैसा ही है, इनके लिए लोकल लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है और अपनी जो लैंग्वेज है ना, वो ऐसे हो जाती है जैसे हमारे लिए इंग्लिश होती थी। तो उसके लिए इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एंजॉय कीजिए और अपनी कल्चरल चीज़ें जितना आप सिखा सकते हैं उतना सिखाइए और बच्चे के टाइम को एंजॉय कीजिए। अपने बचपन को फिर से जी लीजिए बच्चे के साथ। बस इतना ही करिए, बहुत पेन मत लीजिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे दूसरे पेरेंट्स को भी मैंने देखा है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर कंट्री से लोग आते हैं और हर कंट्री का अपना एक अलग कल्चर होता है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो मैं बहुत काउंटलेस लोगों से मैं मिली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अलग अलग स्टेट में रही हूँ, बहुत सारी जगह में रही हूँ और बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी मैं बता सकती हूँ कि भाई इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश तो ये बहुत ऐसे सीख जाते हैं ना, जैसे हम हिंदी सीखते हैं ना इंडिया में, ये ऐसे इंग्लिश सीख जाते हैं। तो और लैंग्वेज को लेके इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी जो कैचिंग पावर होती है ना बच्चों की, वो हम ग्रोन अप से, हम एडल्ट से कहीं बेटर होती है। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग में मैं यही शेयर करना चाह रही थी। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।